Hello guys, welcome to English School 101. Today we will learn difference between look, watch and see. उर्दू में तो इन तीनों का मतलब एक जैसा होता है यानी देखना, लेकिन इन तीनों का इस्तेमाल ज़रा सा कंफ्यूजिंग है। इसलिए आज हम सीखेंगे कि लुक, वॉच और सी को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आइए सीखते हैं। लुक, to turn the attention of yourself or someone to a specific thing or a person, किसी चीज़ की तरफ अपना ध्यान या किसी शख्स का ध्यान मबजूल करने के लिए लुक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसे कि हे लुक एट दैट मंकी, उस बंदर को देखो। टू सी समथिंग, पर्सन, प्लेस विथ अटेंशन, किसी शख्स को, किसी जगह को या किसी चीज़ को गौर से देखने के लिए भी लुक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसे कि ए लुक्ड एट मी वेरी कीनली, उसने मेरी तरफ बड़े गौर से देखा। टू सी समथिंग स्पेसिफिक फॉर वन टाइम और फॉर ए सिंगल इंस्टेंस, किसी चीज़ को ख़ास मुद्दत के लिए यानी कि थोड़े से लम्हे के लिए देखने के लिए भी लुक इस्तेमाल होता है। जैसा कि ए लुक्ड एट हिज वॉच, यानी उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा, उसे टाइम का पता चला, उसके बाद उसने दोबारा नहीं देखी, यानी एक दफ़ा कुछ लम्हे के लिए उसने अपनी घड़ी को देखा। वॉच, वॉच का लफ्ज़ मतलब है देखना। टू वॉच समथिंग एट योर होम, अपने घर पर किसी चीज़ को देखने के लिए, किसी फिल्म या मूवी को देखने के लिए हम वॉच का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई वॉच मूवी एट माई होम यस्टरडे नाइट, यानी मैंने कल अपने घर पे मूवी देखी। अगर आप वही मूवी अपने घर पे देखने के बजाय आप कहीं सिनेमा पे देखने तक जाते तो आप कहते आई सा मूवी यस्टरडे, आई सा द मूवी यस्टरडे नाइट एट सिनेमा, यानी मैंने कल रात सिनेमा में एक मूवी देखी। वॉच refers to an action that take place over time. वॉच का लफ्ज़ किसी चीज़ के देखने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि जिसको देखने में कुछ वक्त या टाइम सर्फ हो। जैसे कि आप किसी टीवी का डिबेट या शो देख रहे हो तो उसको देखने के लिए टाइम सर्फ होता है, और उसको लिखने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है वॉच। टू वॉच समथिंग इन प्रोग्रेस, समथिंग दैट चेंज ओवर टाइम, यानी किसी ऐसी चीज़ को देखना जो इस वक्त चल रहा हो, प्रोग्रेस में हो, या कुछ ऐसी चीज़ जो वक्त के साथ चल भी रहा हो और तब्दील भी हो रहा हो। जैसा कि वॉचिंग गेम इन द पार्क और वॉचिंग फ्लाइंग बर्ड्स फॉर 10 मिनट्स, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं और आप इनका गेम देख रहे हैं तो आप ये कहोगे कि आई एम वॉचिंग चिल्ड्रन गेम्स फॉर एन आवर, यानी कि मैं 1 घंटे से बच्चों का खेल रहे हैं वो देख रहा हूँ। या आप कहेंगे कि आई एम वॉचिंग फ्लाइंग बर्ड्स फॉर 10 मिनट्स, या मैं जो परिंदे इर्द गिर्द आसमान में उड़ रहे हैं उनको 10 मिनट से देख रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ों को वाज़ेह करने के लिए भी वॉच का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। सी, सी का लफ्ज़ी मतलब भी देखना होता है, और इसका इस्तेमाल हम यूँ करते हैं, यूज टू सी टू नोट दैट यू सा समवन और समथिंग, यानी हम सी का इस्तेमाल अमूमन एक सादा से मफहूम में करते हैं। यानी जब हम किसी चीज़ को देख लेते हैं, मिसाल के तौर पे आप घर के अंदर बैठे हुए थे और आपने शीशे से देख लिया कि कोई घर में आ रहा है, तो आपने कहा कि हारिस इज़ कमिंग इन, हारिस आ रहा है, एक सिंपल सा जुमला है। इसके अलावा टू सी समथिंग आउट ऑफ योर होम, यानी कि आप स्पेशली मूवी देखने के लिए आप घर से बाहर गए हो तो उस सूरत में भी आप सी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आई सा द मूवी एट सिनेमा, पहले मैंने जिक्र किया था जब हम वॉच सीख रहे थे कि आई वॉच द मूवी यस्टरडे नाइट, यानी मैंने कल रात को मूवी देखी। लेकिन वो उस देखने का मकसद ये था, वॉच के जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एक्चुअल में आपने अपने घर पे बैठ के टीवी या किसी डीवीडी प्लेयर पे देखी। लेकिन जब आप स्पेशली सिनेमा पे उसको देखने जाते हैं तो आप कहते हैं आई सा द मूवी एट सिनेमा। उसके अलावा द वर्ब सी आल्सो यूज्ड टू विजिट समवन और अ प्लेस, जब
کوئی کسی جگہ کا وزٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم سی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ آئی ول وزٹ یور آفس آن منڈے، میں منڈے کو تمہارا آفس وزٹ کروں گا۔ دوستو آج بس اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔